अजहर आलम उर्दू हिंदी थिएटर का बहुत बड़ा नाम है। उसने वो कोशिश की और उसे कामयाब बनाया कि उर्दू हिंदी थिएटर ग्रुप कायम किया। इससे कबल हम लोग भी कोशिश करते रहे, लेकिन हम लोगों की कोशिश इंफरादी रही। हम लोग थिएटर ग्रुप बनाने में कामयाब ना हो सके। लेकिन अजहर की बड़ी कामयाबी थी कि उसने बहुत ही कम वक्फे पे एक अच्छा लिटिल थिस्टियन जैसा हिंदू उर्दू नाटक का ग्रुप तैयार किया, जो अब नेशनल से इंटरनेशनल सतह पर जाना पहचाना जाना लगा। वो यकीनन और आगे जाता अगर उमर ने वफा की होती, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे ये हादसा हो गया कि हमारे जैसे उम्रदराज लोग तो रह गए, लेकिन अजहर, जिसकी ज़रूरत उर्दू थिएटर हिंदी थिएटर को बहुत ज़रूरत थी, वो कबल उस वक्त ही चला गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो उनके गानों जो खिला पैदा हुआ वो क्या फिर हो पाएगा उर्दू और हिंदी गानों में? उर्दू वालों से तो उम्मीद कम है, क्योंकि उर्दू में हमारे पास अजहर के बाद और कोई नाम नज़र नहीं आता है। हाँ, अगर उर्दू वाले इस तरह से हिंदी के साथ जुड़े रहे, हिंदी ग्रुप में ही, लिटिल थेस्पियन में ही साथ देते रहे, तो यकीनन दो एक नाम आ सकता है। जैसे अब जैसे मैं क्या बताऊं, इल्मास शेख हैं, नाटक कर रहे हैं। ज़हीर करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। इस तरह से दो एक ग्रुप इनफरादी तौर पर काम कर रहा है। लेकिन सोशल कमिटमेंट थोड़ा हमको इसमें स्पार्क थिएटर में मिलता है, अलमास शेख का। इससे उम्मीद है कि वो आगे चल के यकीनन कुछ कर सकेगा। लेकिन उसकी भी ज़रूरत है कि वो सिर्फ उर्दू में इनफरादी कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। उसे हिंदी से मिलकर ही काम करना होगा। उर्दू हिंदू के बगैर नाटक का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता, अब तो और भी नहीं। जब 60-70 में इम्कानात थे तब तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो अब तो हालात और ख़राब होते जा रहे हैं उर्दू वाले। इसलिए उर्दू को हिंदी से मिलकर ही रहना होगा। ज़्यादा स्पेस